हाय डूड, क्या आप जानते हो कि एक इंसान अपने जिंदगी का एक तिहाई हिस्सा सोते हुए गुजार देता है। नींद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक जीव अपनी सुरक्षा के सबसे करीब अवस्था में होता है, पर फिर भी ये किसी न किसी जीव के विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इतनी महत्वपूर्ण शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया जिसको हम नींद कहते हैं, क्या हम उसके बगैर कोई भी इंसान 7 दिन तक रह सकता है क्या? पर अगर वो 7 दिन तक बिना सोए रह भी ले तो क्या दशा होगी उस इंसान की? कभी ना कभी आप लोगों ने भी किसी ना किसी वजह से, चाहे वो एग्जाम हो, जॉब हो या फिर कोई प्रोजेक्ट हो या फिर कोई और भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से आप कभी ना कभी बिना सोए रात गुजारे हो। मेरे साथ तो ऐसा काफी बार हुआ है, पर जहाँ तक मेरा लिमिट है सिर्फ 1 या 2 दिन है, जो कि मुझे हमेशा सोच में डाल देता है कि 1 हफ्ते बिना सोए गुजार लेना आखिर संभव भी है क्या। बट कोई बात नहीं, आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे और खोज करेंगे और जानेंगे कि इंसान की असल सीमा आखिर क्या है और इस सीमा के बाद उसे क्या क्या भुगतना पड़ सकता है। मेरा मतलब हम जानेंगे कि 7 दिन तक लगातार ना सोने से दिन में उस इंसान के शरीर में क्या क्या हालत होती है। हमारा दिमाग दिन भर बहुत सारे दृश्य देखता है और महसूस करता है, और जब हम सो रहे होते तो हमारा दिमाग एक बहुत दिलचस्प प्रक्रिया से गुजरता है जिसे हम कॉन्सोलिडेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान ही हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलती है। तो आइए जानते हैं कि क्या होगा अगर आप 7 दिनों तक बिना सोए रहते हैं। तो पहला दिन सब कुछ अच्छा लगता है। नींद ना मिलने का 1 या 2 अल्कोहल के पैक लगाने जैसा लगता है। आपको ये जानकर हैरान होगी कि अगर आप एक भी दिन बिना सोए रहते हैं तो आप खुद को बहुत खुश महसूस करोगे। अब छोटे से छोटे बातें पर बेवजह हंसने लगोगे। ऐसा दरअसल बढ़े हुए डोपामिन लेवल की वजह से होता है और आश्चर्य से जिनका कारण ही नींद की कमी होता है। दूसरा दिन रक्त कोशिका में थोड़े से सूजन आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़े खुजले और इरिटेशन महसूस हो सकती है। अगर ये सिम्टम रोका ना जाए तो इंसान को कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम यानी हृदय के संबंधित बीमारियां भी हो सकती है, और इसी वजह से शरीर का ब्लड प्रेशर भी थोड़ा बढ़ जाता है। जहाँ तक कि आंखें गलतियां करने लगती हैं, नजर में माइक्रोस्कोपिक डिविएशन होने लगता है और ठीक से इंसान फोकस भी नहीं कर पाता। शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम पर भी बुरा असर पड़ने लगता है और इसी वजह से शरीर खतरे को भाप लेता है और उल्टियों के रूप में चेतावनी भी अंकित करता है। तीसरा दिन अब नींद ना मिलने से तीसरा दिन दूसरों के लिए पता लगाना बहुत आसान हो जाता है कि पीड़ित के साथ कुछ गड़बड़ चल रही है, क्योंकि दिमाग शरीर के साथ कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाता और इसी वजह से हाथ और आंख भी ठीक से काम नहीं करते हैं। और दूसरी तरफ पीड़ित ही बेवजह इमोशनल यानी जज्बाती होने लगता है। उसका फोकस किसी भी चीज में नहीं पड़ता है और बहुत चिड़चिड़ाहट महसूस होगी। कोई भी निर्णय लेने में अधिक परेशानी होगी और साथ ही साथ इस स्टेज में आंखें सूजने लगते हैं और शरीर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। अब शरीर की सहन शक्ति कितनी भी कम हो गई है, एक छोटे से छोटा वायरस भी घातक साबित होता है। इस समय लगे हुए चोट भी ठीक होने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि हीलिंग की प्रक्रिया भी स्लो हो जाती है। चौथा दिन कुछ अजीब से चीजें होने लगती हैं। इंसान हेलुसिनेशन की कंडीशन में पहुंच जाता है। शरीर नींद की कमी को पूरा करने के लिए माइक्रो स्लीप लेने लगता है। माइक्रो स्लीप शरीर की वो अवस्था होती है जिसमें इंसान की आंखें तो खुली रहती हैं, पर दिमाग कुछ पलों के लिए सो जाता है और इंसान को पता भी नहीं चलता। मेरे ओपिनियन में एक ना एक दिन ऐसा एक बार आपके साथ हुआ ही होगा। याद आया पढ़ाई के वक्त जो इंसान माइक्रो स्लीप का अनुभव कर रहा होता है उसे ये पता नहीं होता कि उसके साथ ऐसा हो रहा है। इस कंडीशन में इंसान की सोने की इच्छा खाने की इच्छा से भी ज्यादा प्रबल हो जाती है। इंसान भले ही खुद सोना भी चाहे, पर दिमाग उसको सोने के लिए राजी कर ही देता है। इंसान नींद के लिए एक तरह से तड़पने लगता है। पांचवा दिन तक पीड़ित की गहराई में सोचने की क्षमता और स्किल एक तरह से खत्म ही हो जाती है। कंसिडरेशन यानी एकाग्रता भी बिल्कुल खत्म ही हो जाती है और इस वजह से छोटे से छोटा निर्णय लेने भी वो असमर्थ होता है। फोकस सिर्फ करने में परेशानी होती है, यानी कि अगर आप पास की चीजें देखेंगे और बाद में दूर की चीजें देखेंगे तो आपको दिक्कत महसूस होती है। इम्यूनिटी यानी सहन शक्ति भी ऑल टाइम लोएस्ट पर रहती है। शरीर को दर्द भी सिर्फ और बढ़ते ही रहता है
और अजीब अजीब से दृश्य दिखाई देने लगता है। शरीर बीच बीच में रेम स्लीप यानी आई मूवमेंट से स्लीप की अवस्था में चली जाती है। रेम स्लीप नींद की वो अवस्था होती है जिसमें इंसान सपने देखता है और इसी दौरान ब्रेन भी बहुत एक्टिव रहता है, लेकिन मांसपेशियां ढीली रहती हैं। एक पूरी रात में सोते वक्त हम लगभग 5 बार रेम और नॉन रेम स्लीप के बीच में आ जाते हैं। और क्या आप ये जानते हैं कि नॉर्मली हम एक रात में लगभग 2 घंटे में 1 से 2 मिनट के लिए जगे रहते हैं। और मजे की बात यह है कि हमें ये पता भी नहीं होता, लेकिन कभी इतना जरूर याद रहता है कि हमें घबराहट महसूस होती है या फिर बाहर शोर शराबा हो रहा होता है। छठवें दिन तक जगे रहने के बाद इंसान लॉस ऑफ रियलिटी, जो कि साइकिस का एक लक्षण है, इस हद तक पहुंच जाता है कि इस इंसान में वास्तविकता से बिल्कुल हटकर सोचता है और उसका व्यवहार भी किसी भ्रम में जीने जैसा होगा। ये अवस्था ऐसी होती है जिसमें इंसान पूरी तरह से हेलुसिनेट यानी भ्रम में जीने लगता है। 7वें दिन तक पहुंचते ही लॉन्ग टर्म मेमोरी को काम करने में दिक्कत होने लगती है और यहाँ तक कि बॉडी में सेल्स बनने की पूरी प्रक्रिया धीरे धीरे कम हो जाती है और इसीलिए जिन्हें इंसोम्निया यानी सोने की बीमारी होती है, इससे आपने द मशीन्स मूवी तो देखा होगा, वो शरीर से एबनॉर्मली बहुत दुबले पतले हो जाते हैं। इतने कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो शरीर के सारी हड्डियां दिखने लगेंगे और इसके साथ ही साथ पहले बताए गए सभी सिम्टम की चोटी पर भी रहते हैं। अब आपको तो पता चल गया होगा कि अगर एक इंसान 7 दिन तक ना सोए तो आखिर उसे क्या क्या भुगतना पड़ता है।